रहते हैं। शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। या वो दुश्मनों को एक साथ रखता है। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के गले में है सर्प। मोर और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर मोर दिख जाए सांप को तो बहुत लड़ाई होती है। मोर सांप को तुरंत मार देगा। तो क्योंकि गरुड़ जी है मोर। अब कार्तिकेय है बेटा भगवान भोले बाबा का, उनकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बाबा ने देखा कि राजा हिमांचल को बड़ा घमंड है, बहुत पूरी पकवान बनवाए हैं, भंडार गृह भरे पड़े हैं। जवाब दिया क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, बस शुक्र और शनिचर को इशारा ही देना है। शुक्र और शनिचर को इशारा दिया और जवाब दिया जाओ तुम्हें भूख लगी है ना तो भोजन कर लो जाके। अब भोजन करने के लिए शुक्र और शनिचर पहुंचे तो क्या देखा कि जैसे ही पत्तल और कुल्लड़ परसे गए रखे गए तो जब तक पूड़ी लेवे को मैया चली तब तक वो पेट में। पूड़ी लेके आई, सब व्यंजन रखे, सब पेट में खाते रहे। जब अंत में एक भंडार गृह में एक छबरिया पूड़ी बची तो मैया हाथ पकड़ के बोली लाला और चाहिए। शुक्र शनिचर बोले शुरू तो है जान दे, शुरू तो है जान दे, अबे तो कुछ ना है बहु। मैया ने विचार कियो कि जब अबे शुरू ना है बहु तो कितनों खावेंगे। सो भोले बाबा के पास पहुंचे बाबा नारद। बाबा अपनी माया समेटो, 2 तुलसी के पत्ते दिए और कहा जाओ ये तुलसी के पत्ते ले जाओ और दोनों को एक एक टुकड़ा पूड़ी का देना और उसी में तुलसी के पत्ते रख कर के दे देना। वो पेट पे हाथ रख के तुरंत बोल देगी काम हो गया। वही हुआ, पूरा घमंड दूर किया राजा हिमांचल का। तो अंत में बारोठी हुई, बाबा ने सुंदर सा स्वरूप लिया। बारोठी के बाद रात्रि भर बहुत अच्छे से काटी। सुबह जब भामरों का समय आया तो भामरों के समय एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। परीक्षित बाबा ने वो सर्प खोला और मंडप में बांध दिया। भामरे डालने के बाद हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है गूथ खोलने वाली होती है ना। लड़का भामरे डाल के दोबारा फिर जाता है गूथ खोलने के लिए, मंडप से कुछ धागा वगैरह होता है उसे खोलता है। तो ये रस्म बाबा ने शुरू की है। भामरे डालने के बाद बाबा चले गए, फिर दोबारा उस सर्प को खोलने के लिए गए थे। तो बड़े विधि विधान के साथ में संपूर्ण काम हुए। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बड़े रोए। मैया मैना ने जवाब दियो जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। बोले जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो राजा हिमांचल बोले कि ये कहाँ का उसूल है कि 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। वो बाप बहुत बड़े हृदय का होता है जो अपनी बिटिया को किसी और के हाथ में गहा देता है। और मैं निवेदन करूंगी दादा कि आज वो समय
कि बाप हर चीज बेटी को देना चाहता है और देता भी है, लेकिन तब भी लड़के वालों का पेट नहीं भरता। बोले कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। एक समझदार लड़का जब शादी करके आता है तो गांव वालों ने पूछा कि भैया दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का कहता है कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, बहन ने अपनी हमजोली दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए, कितना चाहिए हमें। कई बाप तो ऐसे होते हैं जो बिटिया को सामान कर्जा लेकर के देते हैं, वो सामान की प्रिंट छूट जाए लेकिन बाप के सर पे जो कर्जा होता है वो नहीं उतर पाता पूरे जीवन भर। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को यानी कि बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। कुछ लोग होते घर में टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर ये सब नहीं लेते। बोले भैया क्यों नहीं ले रहे? बोले लड़के की शादी हो जाएगी ना तो सब सामान मिल जाएगा, क्या जरूरत है लेने की। अब यहाँ इतने बुजुर्ग बैठे हैं या माताएं जो बूढ़ी बड़ी हैं, तुम गारंटी लेती हो कि जो बहू आएगी वो तुम्हें अपने फ्रिज का पानी पीने देगी? गारंटी है इस चीज की? नहीं ना। तो फिर क्यों इतने मरे जा रहे हो? ये जीते जी थोड़ा सा आराम जो चाहिए वो अपने जीते जी जो कमा रहे हो उससे ले लो। बेटे की परीक्षा मत करो कि बहू आके देगी। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी बात मानेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहू आएगी वो आपके घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। इसलिए कार्य का इंतजार मत करो, संस्कार का इंतजार करिए कि बेटी घर में आए उसमें संस्कार होने चाहिए। आज का वो समय है कि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे। कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन तीन कुलों को तारती हैं। और ये दहेज की जो बीमारी है ये लोगों में बहुत है। एक बाप के, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक बाप के 3 बेटियां, और वो बाप बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद बारोठी पर उठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए गाड़ी। तो ससुर जी बड़े थोड़े कमजोर थे, 20-25 हजार की नौकरी थी। जवाब दिया कि हमारे 3 बेटियां हैं, अगर बड़ी बेटी को गाड़ी दूंगा तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले मैं अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। जब ये कहा कि बारात वापस ले जाऊंगा तो बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले लाला जैसे है अब की बार निभा लो, अगर पैसे आ गए तो गाड़ी जरूर दूंगा। लेकिन नहीं माना। महाराज दामाद नहीं माना, यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, ससुर ने दामाद को गाड़ी दी। और दादा गाड़ी जब मिल गई, सुबह भामरे पड़ी, शादी हुई, तो लड़का के यहाँ की एक रस्म थी कि जब नई नई बहू घर पे आए तो उसे मंदिर ले जाते थे।
अब बहू पहुंची ससुराल में बिटिया, तो लड़का ने बगल वाली फ्रंट सीट पे वहीं बगल में ही बिठाई लियो और बोले चलो मंदिर चलना है। अब जब मंदिर के लिए पहुंचे तो गाड़ी इतनी स्पीड में थी, इतनी स्पीड में थी गाड़ी, जब तक मंदिर के पास पहुंची तो क्या देखा, एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, विकलांग था, पैर नहीं थे। तो जब तक गाड़ी कंट्रोल की, पत्नी ने पहले ही रोका कि धीरे चलिए। अब धीरे तो तब चले जब खुद के बाप को पैसा लगो होवे, खुद के बाप को तो लगो ना। जब तक मंदिर के पास पहुंचे गाड़ी कंट्रोल हुई, तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, आग बबूला है गए और गाड़ी की खिड़की खोल के जवाब दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी। अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, लेकिन अगर गाड़ी टूट जाती तो हर्जाना कौन तेरा बाप देता, बता। बिल्कुल अंधा हो चुका। अब भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ कर देना। लेकिन वो नहीं माने, कस के थप्पड़ जमाया तो पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब पति और आग बबूला हो गया, बोले तेरे जैसे लोगों ने ही भिखारियों के दिमाग खराब किए हैं, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात करिए। क्यों? बोले इसके तो पैर नहीं है, तभी ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे और भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे तो पैर सही सलामत हो, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो मंदिर के खड़े होके मांगिए, चाहे मंदिर के बाहर मांगिए, चाहे रोड पे खड़े होके मांगिए, चाहे मंडप के नीचे मांगिए, भिखारी सवैयो क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखते एक विद्वान, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें